आओ सुनो एक कहानी। अंजना स्टोरी भाग 3। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि अंजना की सास अंजना को जूस पीने से मना कर देती है और उसे फ्रेश जूस बनाकर देती है। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी ही थी या फिर कोई और राज है? अब आगे। अंजना जूस पीकर काम में लगी रहती है, लेकिन उसका दिमाग तल बेतल हो जाता है कि आखिर जूस पीने से उसकी सास ने क्यों रोका, जबकि रात में वही तो उसकी सास ने अपने बेटे को यानी प्रेम को पिलाया था और अब तक मम्मी जी ने कोई रस्म भी नहीं की। मुझे आए कितने दिन हो चुके हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? और सोचते सोचते काम में लगी रही और फिर शाम हो गई। शाम को जब प्रेम ड्यूटी से आया तो उसकी तबीयत तो ठीक थी, लेकिन वह काफी वीकनेस महसूस कर रहा था। जैसे ही वह जाकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा, अंजना दौड़कर उसके पास आई और बोली, क्या हुआ प्रेम जी, आप ठीक हो? आपके लिए पानी लाऊं? अंजना ने उसे पानी दिया और उससे कहा, क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। उसने बड़ी ताज्जुब भरी निगाहों से अंजना की तरफ देखा और बोला, तुम ठीक हो ना अंजना? अंजना ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? उसने कहा, कुछ नहीं, जब मैं सुबह ऑफिस गया था तभी मुझे बहुत वीकनेस लग रही थी और अभी भी लग रही है। अंजना ने सोचा, पता नहीं क्या हुआ है, रात में ऐसे हो जाते हैं जैसे कि तूफान, और अभी लग रहा है जैसे कोई टायर पंचर हो गया। सोचते सोचते पानी का गिलास किचन में ले जाती है और उसकी माँ वहाँ जाकर उसे कहती है, बेटा क्या हुआ? वह बोला, मम्मी मुझे काफी वीकनेस लग रही है, लगता है मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा है। उसकी माँ डॉक्टर का नाम सुनकर तितर बितर हो गई और तुरंत बोली, डॉक्टर के पास जाने से क्या होगा, नई नई शादी हुई है, नजर लगी होगी जरूर किसी की, मैं गुरुजी से बात कर लेती हूँ। गुरुजी का नाम सुनकर अंजना ने चौंक कर कहा, अरे मम्मी जी, गुरुजी से याद आया, मुझे आए कितने दिन हो गए, आपने कोई भी अभी तक रस्म नहीं की, जिस रस्म के लिए आपने मुझे मायके से वापस बुलाया था। प्रेम भी बोला, हाँ मम्मी, आपने तो कहा था कल सुबह से करूँगी, बट आज तो चौथा दिन हो गया। हाँ बेटा कहा था, लेकिन मैं बताना भूल गई, गुरुजी किसी काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे, उनका फोन भी नहीं लग रहा था। आज ही मैं फोन करके उन्हें बोलती हूँ और उन्हें सारे माजरे यहाँ के बताती हूँ और रस्मों रिवाज के बारे में बात की थी, बट उन्होंने कहा था कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ, कोई मुहूर्त ना निकाल दूँ, तब तक कोई रीति रिवाज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम असमंजस में भरे लहजे से कहता है, आप और आपकी गुरुजी, आप ही जानो, मैं जाता हूँ कमरे में। अंजना तुम खाना लेकर कमरे में ही आ जाना, मैं वहीं पर खा लूँगा। अंजना ने कहा, ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अंजना खाना लेकर कमरे में जाती है और ये दोनों खाना खा लेते हैं और अंजना बर्तन लेकर बाहर आती है और सोचने लगती है, प्रेम जी की तबीयत काफी खराब सी लग रही है और बहुत कमजोरी भी है, तो आज तो मुश्किल है जो कि वह मुझसे संबंध बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन 1% अगर हुआ तो मुझे सूरभि के पास जाकर सोना पड़ेगा। लेकिन प्रेम जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती। अंजना ने सोचा, फ्रेश जूस बनाकर उनको पिला देती हूँ, थोड़ी ताकत कम से कम उनके अंदर आ जाए। जूस बनाने की आवाज सुनकर अंजना की सास किचन में आती है और बोलती है, क्या कर रही हो बेटा? अंजना ने कहा, जूस बना रही हूँ मम्मी जी, आपने कहा वो वाला जूस तो फ्रेश नहीं है, तो मैं प्रेम जी के लिए फ्रेश जूस बना रही थी मम्मी जी, ताकि उनको थोड़ी ताकत मिल सके। ये सुनकर उसकी माँ कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि सुबह जो जूस उसने अपनी बहू को पीने से मना किया था, वही जूस सिर्फ और सिर्फ उसने प्रेम के ही लिए रखा हुआ था। आखिर ऐसा था क्या उस जूस में जो प्रेम की माँ सिर्फ प्रेम को ही पिलाती थी? लेकिन अंजना की सास ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए उसे कहा कि बेटा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा दवाई का डब्बा ढूंढ दोगी? पता नहीं जब से प्रेम की शादी के चक्कर में लगी थी
मैं अपनी दवाई का बॉक्स कहाँ रखकर भूल गई हूँ। शायद मेरे कमरे में हो, तुम लेकर आओ। जितने में अंजना डब्बा लेकर आती है उतने में ही जूस को दूसरे जूस से बदल देती है। आखिर अंजना की सास के दिमाग में चल क्या रहा था, वे करना क्या चाहती थी। जिस जूस को अंजना के लिए बासी बताकर उसने पीने से मना कर दिया, जूस को उसको अपने बेटे को पिला रही थी। लेकिन सब बातों से अनजान अंजना जूस लेकर कमरे में जाती है और प्रेम के साइड पर रख देती है और कहती है, थोड़ी देर में आप ये जूस पी लीजिएगा, मैं फ्रेश बनाकर लाई हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं सूरभि के पास जाकर सो जाती हूँ। ये सुनते ही प्रेम चौंक गया और बोला, क्या हुआ, मुझसे डर गई क्या? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, वे भी तुमसे बहुत प्यार करने वाला, वैसी जानवर दरिंदा नहीं हूँ जो भी तुम्हारी तकलीफ ना समझूं। और आज फिर मेरी हालत भी ऐसी नहीं है जो कि मैं तुम्हारे साथ खींचातानी कर सकूं। आज तो मेरी हालत ऐसी है कि अगर तुमने मुझे एक धक्का मारा तो मैं सीधा बेड से नीचे गिर जाऊंगा। उसने हंसते हुए कहा, बस कीजिए प्रेम जी, अंजना ने कहा। अंजना का हाथ पकड़कर प्रेम बोला, यार पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि अंजना मेरे बारे में क्या सोचती होगी, मैं कैसा दरिंदा हूँ, क्योंकि सुबह तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़कर ऑफिस चला गया। सच तो यह है कि मैं तुमसे नजरें मिलाने से घबरा रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप ड्यूटी चला गया, बिना तुमसे मिले, बिना तुमसे बात किए। ये सुनकर अंजना प्रेम के गले लग जाती है और उसे जूस पीने को कहती है। बस कीजिए, अब आप जूस पी लीजिए। प्रेम जूस पी लेता है। जैसे ही वे जूस पीता है, अंजना को कहता है, इतनी प्यार से मुझे गले मत लगाओ, कहीं फिर से मैंने कुछ कर दिया तो तुम मुझे ही दोष दोगी। उसने मजाक में कहा, अगर आज आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो सच में आपको धक्का मार के नीचे गिरा दूंगी बेड से। अंजना ने भी हंसते हुए कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उनकी माँ हंसी की आवाज सुनकर उनकी माँ खुश होती है। चलो दोनों बच्चे खुश हैं और ठीक हैं, मैं भी अब चैन से जाकर गुरुजी से बात कर लेती हूँ। अच्छा हुआ मैंने जूस बदल दिया, जूस नहीं पिएगा अगर प्रेम तो फिर मेरी मनचाही मुराद कैसे पूरी होगी। और अब जूस के लिए दवाई भी नहीं है, गुरुजी से बात करना जरूरी है। इतने में ही अंजना किचन में जूस का गिलास रखने जाती है और वहाँ जाकर जो देखती है तो हैरत से उसके होश उड़ गए। उसने देखा गैस की साइड पर जूस का भरा हुआ गिलास रखा है, वे भी बिल्कुल फ्रेश। उसने सोचा ये जूस तो मैंने प्रेम जी के लिए बनाया था, पर मैं तो जूस उन्हें पिला चुकी हूँ। वे जूस का गिलास फ्रिज में रखने लगी। जैसे ही उसने फ्रिज बंद करने की कोशिश की तो उसकी नजर जो जूस उसकी सास ने उसे पीने से मना किया था, वे जूस का डब्बा खाली है। आखिर उसकी सास जूस के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है और आखिर वो उसकी क्या मन की मुराद है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।